दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सीधे आपकी रसोई और जेब से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने अचानक चीनी के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर बड़ी रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, चीनी सिर्फ चाय में मिठास डालने वाली चीज नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, चॉकलेट, डेयरी प्रोडक्ट्स और कई खाने पीने की चीजें चीनी पर निर्भर करती हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि अगर अभी चीनी के एक्सपोर्ट को नहीं रोका गया तो आने वाले महीनों में देश के अंदर चीनी के दाम बेकाबू हो सकते हैं। यानी बाजार में चीनी की कमी हो सकती है और आम लोगों को महंगी चीनी खरीदनी पड़ सकती है। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। इससे पहले सरकार ने चीनी मिलों को लगभग 15 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी थी। उस समय उम्मीद थी कि देश में उत्पादन ज्यादा रहेगा और घरेलू मांग पूरी होने के बाद भी काफी चीनी बच जाएगी। लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इस साल मानसून प्रभावित हो सकता है। अगर बारिश कम हुई तो गन्ने की खेती पर सीधा असर पड़ेगा और गन्ना कम होने का मतलब है चीनी का उत्पादन भी कम होना। यही कारण है कि सरकार ने पहले से ही सावधानी बरतते हुए चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सरकार नहीं चाहती कि आने वाले समय में देश के अंदर चीनी की भारी कमी हो जाए और कीमतें आसमान छूने लगें। दोस्तों, इस फैसले का असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। जैसे ही भारत ने एक्सपोर्ट रोकने का ऐलान किया, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़ने लगे। न्यूयॉर्क में कच्ची चीनी के भाव 2% से ज्यादा बढ़ गए, जबकि लंदन में सफेद चीनी की कीमतों में करीब 3% तक उछाल आ गया। दरअसल पूरी दुनिया जानती है कि भारत चीनी का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में भारत अगर एक्सपोर्ट रोकता है तो ग्लोबल मार्केट में हलचल होना तय माना जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कई ट्रेडर्स पहले ही करीब 8 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे। इनमें से 6 लाख टन से ज्यादा चीनी विदेश भेजी भी जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि जिन कंपनियों ने पहले से सौदे किए हैं उनका क्या होगा। इस पर सरकार ने साफ किया है कि जिन शिपमेंट की लोडिंग पहले ही हो चुकी है या जिनका शिपिंग बिल पहले से दाखिल हो चुका है, उन्हें अनुमति दी जाएगी। यानी जो माल पहले से प्रक्रिया में है उसे पूरी तरह नहीं रोका जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहले से पहुंच चुका है या चीनी कस्टम विभाग को सौंपी जा चुकी है तो ऐसे मामलों में एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाएगी। लेकिन नए एक्सपोर्ट ऑर्डर पर रोक लागू रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह रोक आखिर कब तक जारी रहेगी। सरकार के मुताबिक कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर यह रोक सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि सरकार आने वाले समय में खाद्य महंगाई को लेकर काफी सतर्क हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार का यह फैसला देश में चीनी के दामों को काबू में रख पाएगा या फिर आने वाले दिनों में आम आदमी की चाय और मिठाई भी महंगी होने वाली है। क्योंकि अगर उत्पादन कम हुआ तो बाजार पर असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का चीनी एक्सपोर्ट रोकने का फैसला सही है या इससे किसानों और व्यापारियों को नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रहा है या आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है? आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी के पूरे बयान को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सोने की खरीदी को लेकर बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए लोगों को अगले 1 साल तक गैर जरूरी गोल्ड खरीदने से बचना चाहिए। खासकर शादियों और बड़े आयोजक में जरूरत से ज्यादा सोना खरीदने की आदत पर संयम रखने की बात कही गई है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देश में से एक है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का सोना विदेशों से खरीदा जाता है।
जब देश ज्यादा सोना आयात करता है तो डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर लोग जरूरत के हिसाब से सोना खरीदें और दिखावे की जरूरत कम करें तो देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो पैसा विदेशों में जा रहा है वही पैसा देश के विकास और रोजगार में इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की खपत को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत आज भी ईंधन के मामले में काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। हम बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव बढ़ता है या तेल महंगा होता है तो सीधा असर आम जनता या उसकी जेब पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जहां जरूरी हो वहीं वाहन का उपयोग करें। छोटी दूरी के लिए पैदल चलना, साइकिल का इस्तेमाल करना या सार्वजनिक अपनाना देश के लिए भी अच्छा है, आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि अगर देश का हर नागरिक थोड़ा थोड़ा ईंधन बचाए तो भारत करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल बचा सकता है। यह सिर्फ पैसे की बचत नहीं होगी बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गैस और ऊर्जा के उपयोग में भी संयम बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिजली, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना समय की जरूरत है। इसके अलावा खाने के तेल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आज भी बड़ी मात्रा में ऑयल यानी खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है। अगर देश में लोग तेल का उपयोग थोड़ा कम करें तो स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं तो इससे देश के आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से भी अपील की है कि वे धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने किसानों से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग 50% तक कम करने का आग्रह किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्राकृतिक खेती सिर्फ मिट्टी को ही नहीं बचाती बल्कि किसानों की लागत भी कम करती है। इससे लंबे समय तक खेती ज्यादा टिकाऊ बनती है और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी उत्पाद अपनाने की। उन्होंने कहा कि अगर भारत का पैसा भारत में ही उत्पादों में खर्च होगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा और छोटे उद्योग मजबूत होंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि जहां संभव हो विदेशी ब्रांड की जगह भारतीय कंपनियों का उत्पाद खरीदें। इससे स्थानीय व्यापारियों और भारतीय उद्योग को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई देशों में आर्थिक तनाव और व्यापारिक अस्थिरता बढ़ रही है। वैश्विक बाजार में महंगाई, युद्ध और तेल संकट जैसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां संभव हो कंपनी वर्चुअल मीटिंग या ऑनलाइन काम को बढ़ावा दें। इससे ट्रैफिक कम होगा, ईंधन की बचत होगी और समय भी बचेगा। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में हमने देखा कि बहुत सारे काम घर से ही सफलतापूर्वक हो सकते हैं। इसीलिए जरूरत पड़ने पर फिर से ऐसे मॉडल अपनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो, बस, अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर करोड़ों लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा ईंधन बचाते हैं तो उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। इससे प्रदूषण भी कम होगा और आयात पर खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को हर क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, चाहे ऊर्जा हो, खेती हो, उद्योग हो या रोजमर्रा की चीजें। उन्होंने कहा कि देश की ताकत सिर्फ सरकार से नहीं आती बल्कि देश के नागरिकों की आदत और सोच से आती है। अगर लोग जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करेंगे तो भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह बयान सिर्फ आर्थिक सलाह नहीं है बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी माना जा रहा है। दुनिया जिस आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है उसमें हर देश अपने संसाधनों को बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी अब ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहता है जहां उसे हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल पर जोर दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या लोग प्रधानमंत्री की इस अपील को गंभीरता से लेंगे? क्या लोग वाकई में गैर जरूरत खर्च को कम करेंगे? क्या लोग स्वदेशी अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? बहुत से विशेषज्ञ का मानना है
अगर देश के लोग थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं तो भारत आने वाले समय में आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि देश कठिन समय में हमेशा एकजुट होकर आगे बढ़ा है। चाहे कोरोना काल हो, आर्थिक संकट हो या भारत ने हर चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए भी सोएं। छोटी छोटी बचत और जिम्मेदार आदतें मिलकर बड़े बदलाव को ला सकती हैं। दोस्तों, अब यह देश के हर एक नागरिक पर निर्भर करता है कि वह इन बातों को सिर्फ भाषण समझकर भूल जाते हैं या फिर वास्तव में अपने जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाते हैं। अगर लोग जरूरत के हिसाब से खर्च करें, संसाधनों का सही उपयोग करें और देशी उत्पादकों को अपनाएं, तो उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह बयान अब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे जरूरी कदम बता रहा है तो कोई इसे आर्थिक हालात से जोड़कर देख रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और भविष्य की तैयारी से जुड़ा हुआ है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री की अपील सही है? क्या लोगों को सच में गोल्ड, पेट्रोल और विदेशी सामान के उपयोग में संयम रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा